हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स का 12th लेक्चर है। आपके चैप्टर में जो टॉपिक चल रहा था वो था विपणन में विज्ञापन की भूमिका। तो इसमें आपको जो 4 पॉइंट बताए थे बिंदुओं द्वारा विज्ञापन को समझने के लिए, मतलब कि जो मिश्रण है उनका उसको समझने के लिए 4 पॉइंट जो बताए थे, उसका फर्स्ट पॉइंट आज आपका है, वो है विपणन मिश्रण की अभिकल्पना में भूमिका। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं। विपणन मिश्रण मीन्स मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, अभिकल्पना का मीनिंग यहाँ पे है, छोटा सा एक इसका अर्थ है, उसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ऐसी कल्पना जो किसी तर्क, मतलब कि तर्क का मीन्स होता है बहस, जो किसी बहस का आधार बने या मान ली गई हो। मतलब कि जो चीज़ मान ली जाती है किसी भी मुद्दे पे, जब कोई बहस होती है, कोई तर्क होता है, तो उसको जब फाइनली जो चीज़ मान ली जाती है उसको कह रहे हैं ये अभिकल्पना। ठीक है, भूमिका का मीनिंग आपको पता ही है। ठीक है, रोल मीन्स कि आपका क्या रोल है, योगदान है, या ये भी कह सकते हैं, है ना। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं। वर्तमान उपभोक्तावादी युग में, उपभोक्तावादी युग की यहाँ पर आपके लिए एक परिभाषा है, उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसको लिख लीजिए पहले, क्योंकि जैसे मैंने आपको हम दोनों तीनों युगों के बारे में बताया है, जैसे जैसे आपके थ्योरी में आया है, तो उपभोक्तावादी युग जो ये वर्ड है, इसका यूज़ ये क्यों कर रहे हैं, तो उसका मीनिंग जब तक आप समझेंगे नहीं तो उसको आप समझ नहीं पाएंगे कि यहाँ पे इस वर्ड का क्या अर्थ है। ठीक है, तो इसके बारे में है परिभाषा, आप लिख लें। लेखक के अनुसार आज सुख का अभिप्राय बदल गया है। उपभोक्तावाद के इस युग में भोग उपभोग ही सुख है। भोग उपभोग मीन्स उपभोक्ता। आपको पहले भी आपने कई बार अपनी थ्योरी में इस शब्द को सुना है, उपभोक्ता मतलब कि ग्राहक, मतलब कि सामान को यूज़ करने वाला, इस्तेमाल करने वाला। तो यहाँ पे जो ये भोग उपभोग है, मतलब कि उसको उसका क्या भोग रहा, उसको भोगने वाला, उस सामान को यूज़ करके भोगने वाला, और उपभोक्ता मतलब कि उसको यूज़ करने वाला, है ना। तो इनके कहने का मतलब है कि आज के टाइम में, आज के समय में हम लोगों को जो सुख प्राप्त होता है वस्तुओं द्वारा, वही हमारा सुख है। यहाँ पर सुख में संतुष्टि का कोई मतलब नहीं है, मतलब कि और जो हमें इनसे सुख प्राप्त होता है उसमें हमें कोई भी संतुष्टि, मतलब कि एक फाइनली संतुष्टि होती है ना, कि हाँ बस अब हम संतुष्ट हो गए, अब इससे ज़्यादा हमें सुख नहीं चाहिए। तो वही चीज़ ये बोल रहे हैं कि सामान को लेके हमें कोई भी संतुष्टि नहीं है। मतलब कि एक सामान हमने अगर यूज़ कर लिया तो हमें ऐसा नहीं है कि बस हमने ये यूज़ कर लिया, अब हम कुछ और नहीं करेंगे। अगर कुछ और नया आता है मार्केट में तो हम उसको भी यूज़ करने की इच्छा रखते हैं, है ना, इच्छुक होते हैं उसको यूज़ करने की। तो वही ये बात कह रहे हैं कि उपभोक्तावादी युग। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं कि वर्तमान उपभोक्तावादी युग में निर्माता द्वारा उपभोक्ता की ज़रूरतों को समझना आवश्यक होता है कि वह उत्पाद में क्या चाहता है। मतलब कि वर्तमान आज के समय में जब ये युग चल रहा है कि व्यक्ति उपभोक्तावादी हो गया है, तो निर्माता द्वारा जब कोई उत्पाद बनाया जाता है, उपभोक्ता की ज़रूरतों को समझना आवश्यक होता है। किसके लिए? निर्माता के लिए, कि जब वो उस उत्पाद को बना रहा है तो उसको सबसे पहले ये समझना ज़रूरी होता है कि ग्राहक को क्या चाहिए, उत्पाद में क्या चाहता है ग्राहक, है ना। तो उसकी उत्पाद संबंधी समस्याएं क्या हैं, मतलब कि वो उत्पाद से मतलब उसकी क्या समस्याएं रही हैं कि उसको इस तरीके का उत्पाद चाहिए। ठीक है, तो आता है आगे विपणन मिश्रण में, मतलब कि मार्केटिंग मिक्स में उपभोक्ता की इन आवश्यकताओं और समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। मतलब कि जो ये मार्केटिंग के सारे कार्य होते हैं,
जितनी भी अब तक इन्होंने गतिविधियाँ बताई हैं, तरीके बताए हैं, जितने भी तत्व बताए हैं, उनको ये कह रहे हैं कि उनके अंदर इस बात पे भी इन आवश्यकताओं पर भी जो इनकी समस्या होती हैं पब्लिक की, जो ग्राहक की समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से उसको कोई भी प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है या उसके मन में आता है कि हमें हमारी ये समस्या है, तो हमें फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारी स्क्रीन ड्राई हो रही है, तो हमें अंदर से विचार आता है कि हमारे पास कुछ ऐसा लोशन या कुछ होना चाहिए कि अगर हम घर से बाहर हैं तो हम उसको यूज़ कर सकें। तो वो हो गया एक फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब ग्राहक के मन में ऐसा विचार आता है या उपभोक्ता के मन में ऐसा विचार आता है तो वो बात मार्केट तक जाती है दुकानदारों के थ्रू, फिर वो निर्माताओं तक जाती है, तब वो इस तरीके के प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, है ना। तो वो इसी बारे में बोल रहे हैं कि इन सब चीज़ों पर भी कार्य किया जाता है। विज्ञापन संदेश द्वारा निर्माता उपभोक्ता की इन आवश्यकताओं और समस्याओं के समाधान संप्रेषण करता है, मतलब कि संप्रेषित करता है। मतलब कि विज्ञापन संदेश द्वारा, जब विज्ञापन का कोई भी हम संदेश देते हैं तो निर्माता उपभोक्ता, मतलब कि प्रोडक्ट बनाने वाला निर्माता प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले ग्राहक की इन आवश्यकताओं और समस्याओं के, मतलब जो उनकी आवश्यकताएं और समस्याएं थी ग्राहक की, उनके समाधान के उद्देश्य से ही, मतलब कि एक तरीके से उनके समाधान के उद्देश्य से ही उनको जानकारियाँ देता है। संप्रेषण का क्या मीनिंग हुआ यहाँ पर? मतलब जानकारियाँ भेजना या पहुँचाना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे विद्युत संप्रेषण, मतलब कि बिजली पहुँचाना, लाइट पहुँचाना, है ना। प्रकाश संप्रेषण, जैसे कि लाइट को ही इन्होंने प्रकाश कह दिया कि प्रकाश पहुँचाना, है ना। हम बोलते हैं ना कि लाइट आ गई है, लाइट चली गई, तो वो विद्युत कर्ताओं के लिए क्या होता है? संप्रेषण होता है, मतलब कि लोगों के घरों में लाइट पहुँचाना। तो ये शब्द यहाँ पर इसलिए आया है। फिर आगे आता है विपणन मिश्रण की प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए विपणन लक्ष्यों के आधार पर ही विज्ञापन योजना के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। मतलब कि मार्केटिंग मिक्स की प्रक्रिया जो होती हैं, जो उनकी प्रक्रिया हमने पीछे पढ़ी हैं, मतलब उनको सफल बनाने के लिए विज्ञापन लक्ष्यों, मतलब विपणन के जो लक्ष्य होते हैं उनके आधार पर ही विज्ञापन योजना के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। मतलब विज्ञापन का क्या लक्ष्य रहेगा, मतलब वो कहाँ तक पहुँचेगा, उसका जो मोटिव है उसको बनाने का, उसका लक्ष्य उसी बात पे निर्धारित किया जाता है कि क्या योजना रहेगी, वो उस चीज़ पे निर्धारित होता है। ठीक है। फिर आगे आता है विज्ञापनकर्ता, यानी कि फर्मकर्ता, फर्म उसे कहते हैं। तो विज्ञापनकर्ता अपनी विपणन प्रक्रियाओं को सफल बनाने के लिए विज्ञापन द्वारा संदेश संप्रेषित कर अपने विपणन संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करता है। मतलब कि एक जो विज्ञापनकर्ता होता है, जो विज्ञापन बनाने वाला होता है, विज्ञापन का निर्माता, अपनी विपणन प्रक्रिया, मतलब मार्केटिंग की जो उनकी प्रक्रिया होती है उसको सफल बनाने के लिए विज्ञापन द्वारा, मतलब कि विज्ञापन द्वारा संदेश देकर, संप्रेषित मतलब संदेश देकर या पहुंचाकर अपने विपणन संबंधी, मतलब कि मार्केटिंग संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करता है। ठीक है। फिर आगे है विपणन के मतलब फर्म के संदेश को विज्ञापन के रूप में सृजनात्मक रूप में उपभोक्ता तक पहुंचाता है। मतलब कि विज्ञापनकर्ता जो निर्माता होता है विज्ञापन का, वो संदेश को विज्ञापन के रूप में, मतलब कि एक ऐड के रूप में क्रिएटिव बनाकर, उसको ऐड को या विज्ञापन को सृजनात्मक बनाकर, क्रिएटिव बनाकर रूप में उपभोक्ता तक पहुंचाता है, ताकि उसका क्या मॉरल होता है, उसके पीछे क्या उसका उद्देश्य होता है, जिसके कारण उपभोक्ता संदेश से प्रभावित होता है। क्रिएटिविटी देखकर वो प्रभावित होता है उससे, संदेश से, और
उपभोक्ता के मन में वस्तु के प्रति जागरूकता बढ़ती है, मतलब कि वस्तु के बारे में जानने के लिए जागरूकता बढ़ती है ना। और उपभोक्ता वस्तु की तरफ आकर्षित हो जाता है, मतलब कि होता है। जब उसके मन में जागरूकता बढ़ेगी तो उसके बारे में जानने की कोशिश करेगा, उसे जानेगा, समझेगा, और बिना उसको यूज़ किए उसके मन में उसके लिए आकर्षण बढ़ जाएगा कि मैं इसको यूज़ करके देखना चाहूँगा। ठीक है, मतलब कि अभी तक हमने उसको यूज़ नहीं किया, बट फिर भी हम सोचेंगे कि हमें तो ये यूज़ करना ही है, क्योंकि ये जस्ट बिकॉज हमें ये पसंद आ रहा है। ठीक है, उपभोक्ता की यह जागरूकता और आकर्षण वस्तु के गुणों की, देखो यहाँ पे अब वस्तु के बारे में बात हो रही है कि जब ग्राहक की यह जागरूकता और आकर्षण वस्तु के गुण होती है, मतलब ग्राहक के अंदर इस तरीके की जागरूकता और आकर्षण होता है, तो वह वस्तु के गुणों की पहचान करने में, मतलब कि वस्तु के जो गुण होते हैं उनकी पहचान भी बढ़ा देता है, और वस्तु को बाजार में स्थापित, मतलब कि वस्तु की बाजार में एक जगह बना देता है। वो वस्तु अपनी एक जगह बना लेती है मार्केट में कि ये चीज़ तो बिकती ही बिकती है, ग्राहक को पसंद आती है, तो ये मार्केट में हमेशा अवेलेबल रहनी चाहिए। ठीक है, स्थापित करने और बाजार में फर्म का हिस्सा बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, मतलब कि सारा कुछ एक ग्राहक की मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है यहाँ पे, कि अगर ग्राहक को ये चीज़ पसंद आ रही है और वो उसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहता है और उसके बारे में आकर्षित है और उसको ख़रीदता है, यूज़ करता है, बार बार उसकी परचेजिंग के लिए जाता है, तो ग्राहक की एक्टिविटी एक निर्माता के लिए, एक दुकानदार के लिए उस वस्तु के प्रति, उस वस्तु के द्वारा और एक फर्म, मतलब कि निर्माता के लिए या विज्ञापनकर्ता के लिए एक पोजीशन क्रिएट करता है, मतलब कि मार्केट में एक जगह बनाता है उन लोगों की। ठीक है, तो आगे है कि मार्केट में उन्हें उनका एक हिस्सा बना देता है, उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान होता है ग्राहक की सोच का, उसकी मेंटेलिटी का, कि वो वस्तु के बारे में क्या सोच रहा है। आगे है जो विपणन मिश्रण, मतलब कि मार्केटिंग मिक्स अभिकल्पना यहाँ पे इसलिए कह दिया है क्योंकि ये व्यक्ति के मन की कल्पना है ना, उसने खुद से ये विचार बनाया है उस वस्तु के बारे में, चाहे वो विज्ञापन से अट्रैक्ट होके बनाया है या किसी भी रीज़न से बनाया, बट ये बनाया व्यक्ति ने खुद ही है। अगर वो चाहता तो उसको विज्ञापन को पढ़ के निगेटिव भी सोच सकता था, लेकिन उसने पॉजिटिव सोचा, बिकॉज उसकी थिंक उसको पॉजिटिविटी दिखा रही है उस विज्ञापन के थ्रू, है ना। तो अभिकल्पना में विज्ञापन की महत्वपूर्ण भूमिका, यहाँ पे ये जो शब्द है ये इंगित करते हैं, यहाँ पे इसका मीनिंग रहता है संदेश, संकेत देते हैं, ठीक है, या फिर इशारा करते हैं कि अब वो ये चीज़ बोल रहे हैं फाइनली, कि इस चीज़ का इशारा करते हैं कि हाँ ये चीज़ है। ये सारी कंडीशंस पोजीशन बनाने की, निर्माता की और फार्म की पोजीशन बनाने का संदेश, मतलब हमें संदेश दे रहे हैं कि ये सारी एक्टिविटी द्वारा ही ये लोग मार्केट में अपनी एक जगह बनाते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने आपको बताया इसमें कि मार्केटिंग मिक्स में अभिकल्पना की क्या भूमिका रहती है। अभिकल्पना वो हो गई, क्या हो गई, एक तरीके से सिंपल शब्दों में हमने जो समझा कि ग्राहक की मेंटेलिटी किसी प्रोडक्ट को लेकर, ठीक है, उसके विचार, उसकी सोच। ठीक है, तो कल की वीडियो में हम अपना नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।